नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में हमने टेंशन के बारे में जाना था। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज टेंशन के बारे में थोड़ा और जानेंगे तथा टेंशन को कम करने के लिए अन्य प्राणायाम करना सीखेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में काम के साथ साथ छोटी छोटी समस्याएं आती ही हैं। इनसे टेंशन होना लाजमी है। काम के तनाव को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हमें ज्यादा प्रभावित ना करे ऐसा किया जा सकता है। प्राणायाम के रोजाना अभ्यास से ऐसा करना संभव है। यदि टेंशन इसी प्रकार हमको प्रभावित करती रहे तो न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी हम पर अफेक्ट करती है। अधिक तनाव लेने से बीपी, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। टेंशन में भूख न लगना, नींद कम आना, चिड़चिड़ा होना, काम में मन न लगना आदि आम बातें हैं। इनके बार बार होने से मनुष्य उदासी, अप्रभावी काम और तनाव के एक चक्र में फंस जाता है। आगे जाकर यह डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। आइए टेंशन को कम करने के लिए कुछ और प्राणायाम के बारे में जानें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके देखते हैं। किसी भी एक आसन में बैठें। सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे के साथ वाली पहली 2 उंगलियों को मोड़ें, अंगूठे के गद्दी मूल में रखें। अंगूठे को दाएं नासिका पर, रिंग फिंगर को बाईं नासिका पर रखें। आंखें कोमलता से बंद करें। बाईं नासिका से उंगली हटाकर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें। पूरी श्वास अंदर भर जाने के बाद अंदर श्वास को रोकें। उंगली से नासिका बंद करें। जब श्वास रोकना संभव न हो, अंगूठा हटाकर धीरे धीरे श्वास को नासिका से बाहर करें। बाहर श्वास को रोकें, अंगूठे से नासिका को बंद करें। जब बाहर श्वास रोकना संभव न हो तो धीरे धीरे नासिका से श्वास को अंदर भरें और अंगूठे से नासिका को बंद करके अंदर श्वास को रोकें। अब उंगली हटाकर बाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। बाहर श्वास को रोकें। यह एक आवृत्ति हुई। जब हम अंदर श्वास भरें और बाहर श्वास निकालें तो मूल बंध का अभ्यास अवश्य करें। अब हम तनाव और टेंशन को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करके देखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी पहली 2 उंगलियां आंखों पर रखेंगे। एक एक उंगली नासिका के पास, एक एक ठुड्डी के पास। अंगूठे से कान की झिल्ली को बंद करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और भंवरे की तरह मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। करके देखते हैं। इस प्रकार एक आवृत्ति हुई। कम से कम 8-10 आवृत्तियां जरूर करें। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रमर की तरह से जो गुनगुनाहट होती है उससे हमारे मस्तिष्क में कंपन होती है। इस कंपन से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है और टेंशन, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन की समस्या दूर होती है। इसी सीरीज में अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। मस्तिष्क को या ललाट को प्रभावित करने वाला कपालभाति प्राणायाम तनाव, चिंता, डिप्रेशन को दूर करने में बहुत लाभकारी प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। श्वास भरने के बाद 2 क्रियाएं
साथ साथ चलेंगी। बलपूर्वक श्वास को बाहर फेंकना और पेट को अंदर की तरफ खींचना। श्वास भरें, आंखें बंद। इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम करते हुए कम से कम 15 बार श्वास फेंकने को एक राउंड माने और कम से कम 3 राउंड अवश्य करें। इन सभी प्राणायाम को हम अपने वर्क प्लेस पर भी कर सकते हैं और अपने आप को टेंशन से दूर कर सकते हैं।